जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपके धन कारक ग्रह के पुष्य नक्षत्र में गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह धन कारक ग्रह जो है वो आपके जब पुष्य नक्षत्र से गोचर करेगा। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बेहद शानदार नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्रों में सर्वोत्तम नक्षत्र अगर कोई है तो वो पुष्य नक्षत्र है। द्वितीय नंबर का नक्षत्र जो होता है वो अभिजीत नक्षत्र होता है। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र की अपने आप में एक विशेषता होती है। जब भी आप किसी ब्राह्मण के पास या किसी ज्योतिषी के पास किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो अगर आपको पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो जाता है तो फिर ब्राह्मण या ज्योतिषी के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, महाभाग्यशाली हैं आप। तो ये वही नक्षत्र है जिसमें कि आपके धन कारक प्लेनेट का जाना हो रहा है, और ये लगभग आपको आने वाले 20 से 25 दिन प्रभावित करने वाला है। तो आपके लिए किस तरीके की शानदार स्थितियां बनेंगी, क्योंकि मामला जो है वो आपके धन से जुड़ा हुआ है। संसार में सब कुछ धन से नहीं चलता, ये कहने के लिए भी जेब में बहुत ज़्यादा आपके कैश होना चाहिए। जब आपकी जेब में कैश होता है तब आप ये बात कह सकते हैं। तो देखिए, इस समय पर जो ये कैश की मात्रा आपने देखा होगा, मोस्टली लोगों को, बहुत से लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है लेकिन जेब में उनके फिर भी कैश की कमी होती है। बहुत से लोगों के पास बहुत ज़्यादा भूमि, वाहन, ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जेब में उनकी कैश की कमी होती है। बाहर से दिखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मकान है, घर है, गाड़ियों से चल रहे हैं, लेकिन जब उनके पास आप 10 रुपए के लिए भी जाओ ना, तो पता चलता है कि उनकी जेब तो बिल्कुल खाली है। तो ये वही लोग होते हैं जिनके ये धन कारक ग्रह कमजोर होते हैं। वो धन कारक ग्रह हैं हमारे बुधदेव महाराज, जो वाणी के, कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, स्टूडेंट्स वर्क के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, ग्रीनरी के कारक होते हैं, और आपके जीवन में बुद्धि के कारक होते हैं। बुद्धि बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं के बारे में, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण समय है। बुधदेव आपकी लग्नगत गोचर कर रहे हैं, और लग्न में इनकी युति जो बन रही है वो सूर्यदेव महाराज के साथ बन रही है। सूर्य और बुध का जो ये बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, ये और ज़्यादा शक्तिशाली होने वाला है, बलवान होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी स्थिति इसलिए भी बन रही है क्योंकि बुध जो है आपके पराक्रम के और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव जो होता है धन के जाने का मार्ग होता है, क्योंकि आपका धन संचयन जो होता है वो 2 धन भावों से मिलकर बना होता है। प्रथम धन भाव जो होता है वो एकादश भाव होता है, जहाँ से धन आता है। द्वितीय धन भाव वो होता है जहाँ से धन जाता है। यानी कि अगर धन के आने की रफ्तार कम होगी, धन के जाने की रफ्तार ज़्यादा होगी, तो फिर आप कर्ज के तले दबते चले जाएंगे, स्थितियाँ बद से बदतर होती चली जाएंगी। आप पुष्य नक्षत्र से जब बुध का गोचर होगा तो यहाँ पर देखिए, जो ये नक्षत्र है इसकी विशेषता, सबसे पहले शनि इसके स्वामी होते हैं, गुरु जो होते हैं इसके देवता होते हैं। यानी कि 2 न्याय कारक ग्रह, और गुरु का जब भी द्वादश पर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का धन संचयन होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को मितव्ययी बना देते हैं, आवश्यक और अनावश्यक में भेद सिखा देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन के आने की रफ्तार तेज हो जाती है और धन के जाने की रफ्तार कम हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये होती है, इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हुए देखे जाएंगे। आने वाली फ्यूचर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए भी इस समय पर तैयारी करते हुए देखे जाएंगे। इस समय आप सामाजिक, पारिवारिक, या फिर कह सकते हैं कि प्रोफेशनल, तीनों ही चीज़ों में आप बहुत ही पारंगत व्यक्ति होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये भी होने वाली है कि आपके जो ये ग्रह हैं,
क्योंकि अभी तक अगर आप मेरे रेगुलर विज़िटर हैं तो इतना तो आप सीख ही गए हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष जो है आपको सूत्र के साथ बताती हूँ, और हर वीडियो में मेरे एक सूत्र अवश्य होता है ताकि उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप स्वयं ही धीरे-धीरे चीज़ों को समझना सीख सकें, कुंडली को पढ़ना सीख सकें। क्योंकि जो लोग इस समय पर अपने दसम भाव के अकॉर्डिंग अपने वर्क को कर रहे होंगे, उनको इस समय ज़बरदस्त अप्रत्याशित रूप से अरबों-खरबों में उनकी डीलिंग या फिर उनकी जॉब में अप्रत्याशित रूप से प्रमोशन, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें कही जाती हैं, वो चीज़ें उनको प्राप्त होने वाली हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी लाभ निकल कर आएगा जो लोग अपने दसम भाव से रिलेटेड वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कैश की बात हो रही है, तो कैश तो देखिए सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कैश आता कहाँ से? कर्म से आता है। यह समाज जो है, हमारा संसार जो है, प्रभु ने इस तरीके से बनाया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि अगर आपके सामने थाली भी रखी हुई है ना, परोसी हुई, तो उसका भी भोजन आप जब निवाला बनाकर मुँह में डालेंगे तभी आपके प्राप्त होगा, तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक थाली और आप आमने-सामने बैठे रहेंगे। तो देखिए, अब चर्चा करते हैं इसके प्रथम नवांश की। यह सूर्य का नवांश होगा। सूर्य और बुध की युति आप समझ ही सकते हैं। गजकेसरी राजयोग के बाद द्वितीय नंबर का राजयोग, जो कि मान सम्मान के लिए, कीर्ति के लिए, वैभव के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वितीय नवांश की अगर चर्चा करें तो ये बुध का स्वयं का नवांश है। तो देखिए, इसमें जब गोचर करेंगे तो इस समय बुद्धि आपकी तार्किक होगी, तीक्ष्ण होगी और सॉल्यूशनकारी होगी। तृतीय नवांश की अगर चर्चा करें तो तृतीय नवांश होगा शुक्र का नवांश। ये वही समय होगा जब आपके पास धन की आवक आगमन बराबर होता रहेगा, और इस समय आपकी जेब में इतना ज़्यादा धन होगा कि आप अपनी सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करते हुए देखे जा सकेंगे। अब सामाजिक दायित्वों को पूरा कौन व्यक्ति करता है? जो सबसे पहले, क्योंकि जब धन आता है तो सबसे पहले हम स्वयं के बारे में और स्वयं के परिवार के बारे में सोचते हैं। किसको किस चीज़ की आवश्यकता है? परिवार में क्या चीज़ चाहिए? मकान की ज़रूरत है या गाड़ी की ज़रूरत है, या बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, बड़े मकान की ज़रूरत है, या एक एक्स्ट्रा मकान की ज़रूरत है, या फिर उसके उससे अधिक धन होता है तो आप अपने कुटुंब के बारे में सोचते हैं। मेरी बुआ जी वहाँ रहती हैं, मेरी मौसी जी वहाँ रहती हैं, उनके लिए ऐसा करना है। अब इससे भी जब अधिक हो जाता है तब व्यक्ति सोचता है, अरे! कुछ अनाथ बच्चे भी रहते हैं समाज में, कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, उनको लिए भी कुछ करना चाहिए। जो लोग इन दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं, वो उन दायित्वों की पूर्ति करते हैं। चतुर्थ नवांश की अगर चर्चा करें तो ये वृश्चिक का नवांश है। मंगल देव यहाँ पर आ जाएँगे। अब इस समय आप अपने जो कार्यों को आप बढ़ाकर लाए हैं, उनमें वृद्धि लाने के लिए प्रयास करते हुए देखे जाएँगे। तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आप माता दुर्गा की आराधना करते रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। ओम बूम बुद्धाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, और माता दुर्गा का पूजन करना नित्य प्रति अगर इसे आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं तो ये आपके दो दो ग्रहों को अच्छा करेगा, एक तो राहु और दूसरे बुध को। इसके अलावा हरी मूंग को सायं को सोते समय भिगो दीजिए और प्रातः उठकर इसे पक्षियों को डाल दीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।